नमस्कार। अभी मैं आपको एक और ही खूबसूरत वीडियो ब्लॉग में ले चल रहा हूं और ये ब्लॉग आपको आपकी जिंदगी में बहुत कुछ सोचने को मजबूर करेगी। और छोटा एक इवेंट है, आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर अहिंसा विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जाती है। और हम चंपारण की धरती पे, और चंपारण की धरती पे 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति पधारे हैं। गया बुद्ध की धरती गया से श्री सुनील कुमार गुरुजी उर्फ गुरुजी यहाँ पे पधारे हुए, जो पीछे बैठे हुए हैं एक विशेष लिबास में, जो आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। और जस्ट हमारे बगल में बैठे हुए हैं समस्तीपुर से बहुत ही पर्यावरण पे काम करने वाले जितेंद्र सर, जो यहाँ पे आज 2 अक्टूबर सेलिब्रेट करने चल रहे हैं। तो आज हम लोग कहाँ चल रहे हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये हम लोग चल रहे हैं एक बस्ती में, बच्चों के बीच में। गांधी जी की जो सपना थी बुनियादी शिक्षा, एक्चुअली बुनियादी शिक्षा, जो आज बुनियादी शिक्षा के दम पे चाइना विकसित राष्ट्र बन गया, लेकिन हम लोग बहुत सारी कमियों को झेलते हुए अभी तक भी विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में है। तो क्या करना चाहिए, उसको लेकर के हमारी यह जो कारवां है वहां पे पहुंच रही है। और आपको मैं दिखा दूं कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, और गाड़ी ड्राइव करते हुए मैं एक चीज भूल गया हूं जो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। सीट बेल्ट मैं अभी निकाल के लगाता हूं ताकि आप लोगों का कंप्लेन ना रहे कि वीडियो बनाते समय सीट बेल्ट लगाना चाहिए। बिल्कुल मैं लगा रहा हूं, आपको मैं दिखा रहा हूं। ये कमी आप लोग भी नहीं कीजिएगा, सीट बेल्ट लगनी चाहिए। जितेंद्र सर भी सीट बेल्ट लगा रहे हैं, मैं भी लगा लिया है ना। तो ये एक्चुअली सावधानी बरतने की जरूरत है, और मैं जानबूझ के रखा था ताकि मैं आपको बता सकूं वीडियो में कि देखिए क्या क्या लापरवाही होती है। हम लोग सुध बुध खोज देते हैं और कुछ ऐसे ही घटनाएं घट जाती है, जिसके बाद लगता है कि नहीं ये काम करना चाहिए था। तो हम लोग पहले से सावधान रहे। तो बस थोड़ी देर में हम लोग पहुंच रहे हैं उस स्कूल पे, जहाँ पे बहुत सारे गण्यमान्य लोग उपस्थित हैं, और बच्चों के बीच में कुछ मोटिवेशनल टॉक होगी। बच्चों को पठन पाठन की सामग्री दी जाएगी, और उनका पहुंच जा चुका हूँ उस जगह पे जहाँ पे हम लोग को पहुंचना था एक्चुअली। और वहाँ पे मैं आपको वहाँ की नज़ारा मैं दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पे कैसे गार्जियन इतना खूबसूरत तरीके से इन लोगों ने सजाया है। जन कल्याण अंबेडकर जन कल्याण संस्थान है, जिसके संस्थापक है आपको नवीन जी, और इसके सचिव है आजाद सर, और अध्यक्ष है विजय सर। और इनके नेतृत्व में ये बहुत ही शानदार कैंपेनिंग चल रही है। जो गरीब है, जो असक्षम है और पढ़ाई नहीं कर पाते, जागरूकता की भी कमी है, तो बहुत सारे गार्जियन भी है यहाँ पे, जो यहाँ पे आकर के और इस चीज़ को समझ रहे हैं। और इन लोगों का एक बहुत बड़ी कैंपेनिंग चलता है इस रूप में कि गार्जियन को भी, बच्चे के साथ साथ गार्जियन को भी जागरूक करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीछे में हमारे बहुत सारे बच्चे भी हैं। अरे वाह, ये बच्चा को देखिए कितना क्यूट बच्चा है। आहा तो ये बच्चों का एक बहुत ही शानदार है। देखिए बच्चों की संख्या, ये बतरौलिया गांव है। बतरौलिया गांव में ये एक आज संडे 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें देखिए गार्जियन भी है, बच्चे भी है, बैठे हुए हैं, और ये बच्चे लोग को यहाँ पे सम्मानित की जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये बच्चे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वह बच्चा जो है और यहाँ पे समझाई बताई जा रही है कि क्या चल रहा है। देखिए पहले इनकी बात बच्चे सब है जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और देख सकते हैं बच्चों के बीच में मैंने वो पंचन यादव का बात कर रहा हूँ, जो आज लखनऊ में सर्विस करते हैं। और वो बच्चा हमको कहा कि सर ट्यूशन करने के लिए भी साधन नहीं है। मैंने पांडे सर को कहा कि सर गरीब का बच्चा है, उसको आप ट्यूशन करिए। सर क्या डॉक्टर बनने की इच्छा नहीं होती है, इंजीनियर बनने की इच्छा नहीं होती है, बैरिस्टर बनने की इच्छा नहीं होती है, वकील बनने की इच्छा नहीं होती है, जज बनने की इच्छा नहीं होती है, होती है ना। हमने आपसे निकाल का पुस्तक दे दिया। इस तस्वीर में देखिए ये क्या है बाबू, इसके बारे में कोई बताएगा?
इसके बारे में कोई नहीं बताएगा। ये क्या है, इसके बारे में जो कोई बताएगा पहले हम उसको यहाँ बुलाना चाहते हैं। क्या है ये? भारत का संविधान है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर इंडिया। ये हमारे भारत का गर्व है। इट इज प्राउड ऑफ इंडिया। ये हमारे भारत की शान है। इट इज द सिंबल ऑफ इंडिया। और ये भारत के लिए जान है। इट इज द लिविंग ऑफ इंडिया। ये हमारे भारत का जान, बान, जान सब कुछ है। इसके बारे में कोई नहीं बताएगा। चलो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो अच्छा बताओ, इसके इंजीनियर कौन बनना चाहेगा? ये बच्चों के दिमाग में वो चीज़ भरी जा रही है जो आने वाले समय में उस पद को वो सुशोभित करेंगे। तो इंजीनियर नवीन कुमार जी बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं इन बच्चों के बीच में कि किसको क्या बनना है। पुलिस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, वकील है, जो भी चीज़ बनना है अभी दिमाग में अध्यारोपित की जा रही है। और इसके माध्यम से आने वाले समय में यह जो विचार है एक पौधा का रूप धारण करेगा। लेकिन अभी बीजारोपण हो रही है। इन बच्चों को लेकर इकट्ठा कर इनके गार्जियन को समझा करके ये बताई जा रही है कि देखिए अगर सफल होना है तो आगे दिमाग में रख करके पढ़ाई करना पड़ेगा। देखिए नवीन कुमार जी का कितना बेहतर जोशीला भाषण चल रहा है इन बच्चों के बीच में। इसका जो पूर्वज है, इसका जो भविष्य है, या इसका जो वर्तमान चल रहा है, किसी डाक हो गई, कोई अंधेरापन में हो। तुम लोग पढ़ो। दो अक्टूबर है और पर्दे के दिन का अगर इतिहास देखा जाए तो अपने में कुछ खूबसूरती को वह समेटा होता है। और आज भारत के दो महापुरुष, एक लाल बहादुर शास्त्री और एक महात्मा गांधी, दोनों आज ही के तारीख में इस धरती पर अवतरण हुए थे और इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम अंकित है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस जन्म उत्सव के मौके पर अम्बेडकर जन कल्याण संस्थान के बैनर तले बड़ी दूर दूर से उत्तर प्रदेश से चल रहे हैं। हमारे मुन्ना साहब इतना व्यस्तम कार्यक्रम होता है, फिर भी काफी दूर से निकल कर यहाँ तक आए हैं। तो मैं सबसे पहले अम्बेडकर जन कल्याण संस्थान के माध्यम से एक सचिव होने के नाते और इस गांव का वासी होने के नाते मैं सभी अतिथियों का इस गांव में अपना एक समय चाहिए, क्योंकि आपने अपना जीवन सब निकाला और कुछ बात है, इसलिए आप लोग आगे बढ़िए, आप लोग प्लीज बताइए हो जाइए, क्योंकि बहुत बड़े काम किए। बताइए ना प्लीज बताइए। सब बात आज मेरे की महत्वपूर्ण घटना प्रस्तुत हूँ जो सोएगा सो डूबेगा, जो जागा वही पाया। बार बार आप लोग जितने भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं सबका एक ही मकसद है कि हमारे बच्चे, हमारे समाज के बच्चे बढ़े, आगे बढ़े। नहीं बढ़ेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ तक मेरा अपना मायने है, मानना है कि शिक्षा का जब आविष्कार हुआ होगा तो उसका एक ही मकसद होगा समाज का विकास। ये कोई डिग्री लेने के लिए नहीं कि हम ये डिग्री ले लेते हैं, यही शिक्षा को तुम पढ़ना चाहो तो तुम्हारी लाइफ में कोई बदलाव नहीं बनेगा। बस तुमको खुद से संघर्ष करना होगा। यहाँ पे लोग बहुत सारे उपस्थित है जो तुम्हें हर चीज देंगे, कलम देंगे, कॉपी देंगे, पढ़ने के लिए पैसा देंगे, हर चीज देंगे। बस हमारे अंदर जो छिपी प्रतिभा है उसे बाहर निकालो। तो कैसे होगा? जब आपको क्या करना होगा? पढ़ना होगा। इसके लिए आपको संघर्ष ठीक बदलना होगा। आप धंधे लोगों के साथ रहते हैं तो आपके अंदर गंदगी का वास होता है। अगर आप सही लोगों के साथ रहिएगा तो आपके अंदर अच्छाइयाँ आएगी। क्योंकि अगर कहा जाए कि एक गुलाब के पौधा के पास अगर मिट्टी उठा के लाएंगे तो बोलिए वह सुगंध देगा कि दुर्गंध देगा?
बेटी है, एक गुलाम के पास है तो वो शोषण दे रहा है, लेकिन एक बेटी जो नाली के पास है वो क्या कर रहा है, जुर्मान दे रहा है। तो हमें भी अपने सामर्थ को बदलना होगा, हमारी जो लोगों के साथ कुटुंब है उसको बदलना होगा। तब जाकर बिहार 38 जिला 13 को जनसंख्या 534 के कैंपेनिंग कर रहा हूँ। मेरा मुख्य मुद्दा है बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की। ये मैं मुद्दा अपने लिए नहीं बल्कि ये आने वाला भविष्य, जो आने वाला मेरे जो सपनों को जो बच्चे हैं उनके लिए मैं कर रहा हूँ, ताकि यहाँ रोजगार का सृजन हो। मैं ये आभारी मानता हूँ मुन्ना सर को कि मुझे इस कदर समझे और इन बच्चों को बीच में लाने का काम किया। मैं सबसे पहले आज जानकारी बच्चों में देता हूँ कि आज जिन महापुरुषों का जन्म है उनका नाम है महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी, ये बापू का कर्मभूमि मोतिहारी से का पहला सत्याग्रह आंदोलन हुआ था और वहीं से अंग्रेज आज आजादी का हम लोग वापसी बजा रहे हैं, आजादी का हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यही धरती है जो भारत को आजाद कराने का एक रौल लगा गया था। जी हाँ, एक और प्रधानमंत्री है जो जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिन है। इन दोनों पुरुषों को मैं इनके द्वारा किए गए कार्य को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। दोस्तों और मेरे प्रिय बच्चों, गांधी जी का सपना था बुनियादी शिक्षा को शिक्षित बनाए, कुशल बनाए और दक्ष बनाए। बच्चा जब तक आपका शिक्षित नहीं होगा तो अपने मूल अधिकार को न बढ़ पाएगा, अपने न अधिकार को न मांग पाएगा। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर का एक कथन था। आज बाबा साहेब अम्बेडकर की सोसाइटी के प्रांगण में भी आया हूँ कि अगर शिक्षा वह शेर का दिल है कि अगर बच्चे अगर पीते हैं तो शेर ऑस्ट्रेलिया जैसा दहाड़ेंगे। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर के सपना को पूरा करना है तो मैं तमाम अभिभावकों को, तमाम दोस्तों को कहता हूँ कि बच्चों को शिक्षित जरूर करें। नहीं, हम लोग अच्छा ये पता भारत को आजादी कब मिली? वेरी गुड, भारत आजाद हुआ, ठीक है। तो आजादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका किसकी थी? गांधी की। और गांधी जी ने आजादी के लिए आंदोलन किया था। वो आंदोलन कहाँ से शुरू किया पता है? कोई विलास से डरता है और जो पसीने से नहाता है कोई इतिहास से डरता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे शब्दों से आप लोगों को संबोधित किए, आपको ज्ञान दिए, उस पर चलने की जरूरत है। अब आपके समक्ष देश विदेश लगभग 15 विदेशों का दौरा कर चुके LLB कॉलेज के प्रोफेसर, मोटिवेशनल इंजीनियर मुन्ना भैया आ रहे हैं आपके समक्ष। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। ये उस कॉलेज के प्रोफेसर है जहाँ बच्चे बड़े बड़े डिग्रियां हासिल करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चे सब कैसे हो? हाँ, बढ़िया बढ़िया। भूख लगा है ना? लेकिन यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है, चॉकलेट खिलाई जाएगी। पढ़ाई की जो भूख है वो मिटाई जाएगी, इसके लिए व्यवस्था की गई है। देखो वहाँ टेबल पर पड़ा हुआ है कॉपी पेन पेंसिल से। किसको चाहिए? तुमको चाहिए, तुमको चाहिए। और कौन है? अच्छा खड़ा हो, सबको चाहिए। तुम लोग नहीं चाहिए? अभी मार नहीं करना है, पढ़ाई की भूख है ना। अरे किसको मन लगता है पढ़ने में? सर पूछ रहे थे तो बहुत सारा बच्चा हाथ उठाता था। वाह, अरे तुम खड़ा हो, ये बच्ची बहुत अच्छा बोलती है। वेरी गुड। अपना परिचय बता, क्या नाम है? पापा नाम क्या? मेरा नाम सपना कुमारी, मेरे पापा जी का नाम श्री जितेंद्र प्रसाद, मेरा घर बकरौलिया। मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे क्लास टीचर का नाम है माहौल सर। अच्छा एक चीज और बताओ, पढ़ लिख क्या बनना चाहते हो? पढ़ लिख क्या बनना चाहते हो? मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। अभी पे जो लोग नहीं पढ़ता है, ये पुलिस बनेगी सपना ना,
सतर्क हो जाओ, पुलिस बनने जा रही है। अरे तुम लोग खड़ा क्यों हो? मार के भगाना है क्या किसी को? बढ़ जाओ, वेरी गुड, बढ़ जाओ। जो बैठे रहेगा शांत से सुनेगा उसी को कॉपी मिलेगा, टॉफी मिलेगा, है ना? तुम लोग अच्छा बच्चा हो ना? तुम लोग अच्छा बच्चा हो ना? किस्सा का है, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। अच्छा बच्चा है ना सर? हाँ, बहुत बढ़िया। तो एक चीज, क्योंकि बहुत सारी चीजें बता दी हैं, काउंसलर सर इतना मस्त बताया है। अरे वाह, हमारे बीच में तो सत्यदेव सर भी आ गए। गजब, ताली बजाएगा सर, गजब। हमारे इस एरिया के ही नहीं, इस जिले का एक शान है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो मतलब माइलेज तैयार किया है, मैंने अद्भुत है, रियली में बहुत अद्भुत है। और मुझे लगता है कि जो हमारे गार्जियन लोग हैं उन लोगों को समझना चाहिए। कामेश्वर से बार बार कह रहे थे, बड़ी अच्छा लग रहा था कि बेचना पड़े तो कट्ठा में बिल्कुल बेच दीजिए, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए, है ना? अच्छा, किसी को इसमें पढ़ने में दिक्कत है? कॉपी पेन पेंसिल मिलने में किसी को दिक्कत है क्या? पापा नहीं देते होंगे, मारते पीटते होंगे, और कोई है क्या? अरे सबको मिलता है ना? यानी पढ़ लिख करके सब बड़ा आदमी बनेगा, है ना? क्या सपना? अच्छा, इधर किसको भूख लगा था? और कौन था? पढ़ाई का भूख कौन था? अच्छा, तुमको भूख नहीं है? पेट में भूख नहीं लगा? अच्छा, ये वाला भूख लगा। खड़ा हो बता अपना नाम बता। My name is Prince Kumar. इंग्लिश में बोला। गजब। इसको बोलते हैं छुपी प्रतिभा। मैंने प्रतिभा हमारे बीच में है, लेकिन मेरे बच्चे लोग हैं ना रीले में, किसके अंदर क्या काबिलियत है? ये जो तीन बंदे जो दिखाई दे रहे हैं, आजाद सर, विजय सर और नवीन सर, जब ये कार्यक्रम होता है तो मुझे लगता है कि नवीन सर आ गए। कल मैं देखा मैच ग्रुप में तो लगा कि नवीन सर जरूर आएगा। उनसे मैंने पूछा आप आ गए क्या? अरे में आ जाते हैं, बड़ी अच्छा लग रहा है कि कभी आते हैं। ये जो प्रतिभा है छुपी हुई हमारे बीच में, उसको उभारने का प्रयास करते हैं। तो प्रिंस ना किस क्लास में? UKG. अच्छा, यूकेजी में है। क्या बनना चाहते हो? फौजी. फौजी, यानी बॉर्डर पे जाकर दुश्मनों का सफाया करेगा, है ना? स्टैंड गन चलाओगे? गुड, बहुत बढ़िया। और कोई है क्या? तुम खड़ा हो, इधर। हाँ, हम ना मतलब पकड़ कर आगे बुआ, आ जाओ। चल खड़ा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चांद. अरे चांद, टीचर बन रहा। कौन बोल रहा? अच्छा, पापा का नाम अच्छा, ठीक है। काना क्लास में पढ़ा? काना क्लास में? तीसरा, दूसरा, पांचवा का? टीचर. अब पढ़ने कथी बनबा? बताओ। टीचर बनबा, वकील बनबा, कि डॉक्टर बनबा, कि इंजीनियर बनबा, कि पुलिस बनबा? पुलिस. अच्छा, सब पुलिस बनेगा। वेरी गुड। इसके पापा को बता दिए हो ये पुलिस बनेगी, तो इसको पढ़ाई के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तुम खड़ा हो, ये बच्चा सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। बताओ अपने परिचय बताओ, तुम किस क्लास में पढ़ते हो? नाम बता, पापा का नाम बोलिए। मेरा नाम है पवन कुमार. अच्छा, हम पढ़ते हैं तीसरा क्लास. मेरा पापा जी के नाम है रामायण पेशवा. कथी बन के चाहता है? पुलिस. देखिए, एक्चुअली इन लोग जो काम कर रहे हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, दिमाग में भर रहे हैं। भले आगे बदल जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस उम्र में ये बीजारोपण हो रहा है। जैसे खेतों में हम अगर एक दिन में, अच्छा गेहूं देखा है सर? गेहूं का पौधा देखा है सर? धान का? अच्छा, धान जिस दिन रोप देते हैं तो अगले दिन पक जाता है ना? अच्छा, धान अगर आज रोप देली तो कल काट ले मम्मी का? हाँ, अब पकड़ ले बच्चा सब। ये लोग क्या कर रहे हैं ना, ये लोग जो नौजवान लोग देख रहे हो इतना जोश से भरपूर है, ये लोग वही शिक्षक बनने का, प्रोफेसर बनने का, इंजीनियर बनने का, वकील बनने का, फौजी बनने का बीज रोप रहे हैं। जैसा हम बीज रोपते हैं ना, वैसा ही फल होता है। ये लोग जो है ना, ये काम कर रहे हैं और आने वाले 10
25 साल में यह तस्वीर बदल जाएगी और इससे सब कहीं ना कहीं बड़ा आदमी बनेगा। हम लोग मर जाएंगे, तुम लोग बड़ा आदमी बनेगा, हम लोग मर जाएंगे। अच्छा नहीं, ये प्यार है, लगाव है, बिल्कुल। हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, जब हमारे उम्र में तुम लोग आओगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? गांधी जी की तरह बूढ़े, बाल नहीं रहेगा, टकला हो जाएंगे, है कि नहीं? तो तुम लोग आओगे तो कहोगे क्या जी यही शर्त थे, आकर बार बार कॉपी दिए, कलम दिए और पढ़ाने के लिए बोले थे तो मान सम्मान दे, कोई दिक्कत हो डॉक्टर है तो फ्री में इलाज कर दे, करोगे ना? पैसा लोगे? अरे कौन डॉक्टर बनना चाहता है इसमें? अरे बाप रे गजब, ये तो गजब है रियली में। इधर में अच्छा वो लड़की है डॉक्टर की तरह दिखाई दे रही है, खड़ा बताओ परिचय बताओ, अपना नाम बताओ, पापा का नाम। मेरा पापा का नाम है मनुद्दीन अंसारी। मेरा नाम साहिबा खातून है। कौन क्लास में पढ़ला? चौथी क्लास। आज डॉक्टर क्या है बनकर चाहता? दुश्मनी का कहते हैं सुई रोकबो, बोलो हाँ, तो कहला बन के चाहे पैसा कमाएगा। अच्छा कहला बन बोलो सेवा करना। अरे वाह गजब। देखिए ये जो अभी के समय में बढ़ बोलने के लिए उतावला है बच्चा, तो ये जो काम कर रहा है बच्चा लोग के दिमाग में, रील में हम साधुवाद देते हैं इन सारे टीम को। इनके जो संरक्षक है बाबा कामेश्वर सर आते हैं रील में, सुखदेव सर आते हैं, ठाकुर सर रहते हैं, अन्य शिक्षक जो रहते हैं रील में, इस क्षेत्र को काफी ऊर्जावान और उपजाऊ बना रहे हैं। क्योंकि बच्चों के दिमाग में जो बीजारोपण कर रहे हैं, खेतों में जो बीज रोपते हैं, वैसा ही ये लोग काम कर रहे हैं। रील में इनके लिए जोरदार तालीम होनी चाहिए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा और मैं आशा करूंगा कि तुम लोग इसमें गार्जियन को भी आना चाहिए था, बड़ी कमी है हमारे समाज में इस चीज का। कामेश्वर सर भी अच्छी बात बता रहा था, 2 कट्ठा बेचने वाले जो संदेश है गार्जियन सब रहता है तो बहुत समझदार है। जितने लोग हैं मुझे लगता है कि वो लोग समझ गए होंगे, और जहाँ दिक्कत हो हम लोग हैं मदद करने के लिए। आगे कहाँ क्या बनना है, कैसे बनेगा, ये पुलिस कैसे बनेगा, डॉक्टर कैसे बनेगा, किताबों की व्यवस्था करना, कोचिंग की व्यवस्था करना, ये सब लोग करा सकते हैं। हो सकता है कि आपको जागरूक होना पड़ेगा। देखा कि किस रूप से यहाँ पे जोश और जुनून की मैंने एक माहौल बना दी गई है। अभी एक संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आज की महत्ता को, गांधी जयंती के महत्ता को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी पहल है, एक क्रांति कही जा सकती है। इस क्रांति का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पे अभिभावकों को, गार्जियन जो है उनको जागरूक किया जा रहा है और ये करके ये एक माहौल बनाने का प्रयास है ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो सुखी, संपन्न और शिक्षित बन सके। आज ज़रूरत है शिक्षित युवाओं की, लोग की, समाज की, जो समझ सके और हमारे अपने देश को बनाने में अपना योगदान कर सके। लेकिन ये काम करना है हम लोगों को कि पढ़ाई नहीं छोड़ने की कीमत पर। यहाँ पे कुछ गार्जियन भी बैठे हुए हैं। अच्छा ये कैसा लग रहा है, आप अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा, कैसा लग रहा है ये लोग जो प्रयास कर रहे हैं अम्बेडकर जन कल्याण से, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए चूँकि अच्छा लग रहा है तो यहाँ बच्चे को, जैसे बच्चे लोग हैं ये, इनके गार्जियन लोग हमको लगता है कहीं ना कहीं मजदूरी करते हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो आप तो जागरूक लग रहे हैं। क्या नाम हो आपका? हमारा नाम है धर्मेंद्र प्रसाद कुशवाहा। अच्छा, क्या करते हैं आप? सर हम किसान का काम करते हैं। अच्छा किसान काम करते हैं, बहुत बढ़िया। तो एक्चुअली ये ग्रामीण परिवेश है और यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी लोग हैं वह किसानी काम करते हैं या जो काफ़ी गरीब है वो कहीं ना कहीं किसी मजदूरी का काम करते हैं, मेहनत करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग मेहनत करते हैं और मेहनत के दम पे अपने भरण पोषण की व्यवस्था, घर का जो संचालन है या जो बच्चों को पढ़ाना हुआ, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, प्रयास ये की जा रही है कि ये बच्चे को पढ़ाएं और एक माहौल बनाई गई है। ये बहुत ही बेहतर माहौल बनाई गई है ताकि यहाँ पे कोई बच्चा अशिक्षित न रहे। 75 साल हो गया आज़ादी का,
75 साल हो गया आज़ादी का, लेकिन फिर भी अगर हमारे सामने ऐसा सीन है तो कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं और इस कमियों को दूर करने का एक सफल प्रयास किया जा रहा है इनके द्वारा, और ये एक बहुत बड़ी पहल है। हमारे साथ है विजय जी। मैं दो सब चाहूँगा, चूँकि आप लोग बड़ी अभी शिक्षक है, तैयारी भी कर रहे हैं, यूट्यूब भी बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, मैंने इसके पीछे क्या उद्देश्य है बताइए। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे समाज में जो लोग पिछड़ गए हैं, जिसके पास शिक्षा नहीं पहुंच पाई है, चाहे किसी भी कारण हो, उस समाज को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ना और उस समाज को बदल करके शिक्षा को और अधिक बेहतर बनाना, ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके। यही उद्देश्य लेकर हम लोग चले हैं और बाकी आप लोग साथ में हैं, सब मिलजुल करके हम लोग इस अभियान को बहुत आगे तक ले जाएं। बहुत बढ़िया। जैसे आपने सुना विजय सर को, कितना तन्मयता के साथ इन्होंने बताया कि यह शिक्षा को लेकर के बहुत ही बेहतर प्रयास कर रहे हैं। कोई भी किसी भी कारण से अगर शिक्षा से महरूम हो गया है तो अब नहीं छूटेगा। ऐसे युवा अगर हमारे समाज में और आपके आसपास में हो तो रियली में भारत को विकसित राष्ट्र बना देने से, डॉक्टर कलाम की सपना को पूरा करने से, अंबेडकर साहब की सपना को पूरा करने से, महात्मा गांधी की सपना को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता है। बुनियादी शिक्षा का बुनियाद ये लोग डाल रहे हैं और रियली में मुझे लगता है कि इनकी जो ये पहल है दशरथ माझी की तरह एक दिन सफल होकर दिखाएगी और दुनिया सैल्यूट करेगी। तो इन युवाओं से प्रेरणा लेने की जरूरत है जो हमारे बीच में रह करके अपने से ऊपर उठ करके समाज के लिए योगदान कर रहे हैं। तो ये वीडियो के माध्यम से इनके योगदान को देखिए और आप भी जो कर सकते हैं बिल्कुल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में सर आप अपना परिचय दीजिए। आप बहुत अच्छा बता रहे थे बच्चों लोगों को, अपना परिचय दीजिए। और ये जो अभियान एक्चुअली चल रही है गाँव में जा करके अंबेडकर जन कल्याण संस्था की तरफ से, ये युवाओं की जो टोली है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? पैसा कमाना या समाज को बढ़ाना? क्योंकि लोग बहुत सारा नकारात्मक ही बोलते होंगे, तो इस परिस्थिति में ये लोग कैसे रहते होंगे, थोड़ा इस पर प्रकाश डाला जाए। ये जो युवा, पहले अपना परिचय दीजिए। ये मैं डॉक्टर चंदेश्वर प्रसाद जी, ग्राम राजपुर, ये मोतिहारी प्रखंड से आता हूँ और एक डॉक्टर पेशा से होते हुए भी एक सोशल वर्कर के रूप में काम करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप लोग जैसे ऊर्जवान व्यक्ति, ये युवा की जो टोली है, जो सुदूर इलाके में जहाँ बहुत सारे लोग जो है ये शिक्षा के बारे में नहीं समझ पाते हैं, और उसमें आपने जो आप सभी मिलकर ये युवा की टोली जो शिक्षा की अलग जगा रहे हैं, इसके लिए ये एक सराहनीय कदम है और यह बेहतर और होना चाहिए। वाह, डॉक्टर साहब को जैसे आपने सुना कि किस ढंग से इन युवाओं की टोली को सहयोग करने के लिए अपनी प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस करते हैं, पैसा कमा सकते हैं यहाँ बैठ करके। जो यहाँ पे 2 घंटा दिए हैं, अगर ये सोचना होता कि पैसा कमाना है तो ये यहाँ पे नहीं रहते। पैसा कमाने वाले बहुत सारे डॉक्टर हैं जो अपने कैबिन से बाहर निकलते ही नहीं है, समाज में जाते भी नहीं है कि समाज में कुछ समस्या भी है। तो ऐसे लोगों को मैं रियली में आपको भी सैल्यूट करना चाहिए। मैं सैल्यूट करता हूँ कि हमारे समाज में ऐसे व्यक्तित्व है जो अपने से ऊपर उठ करके सोचते हैं और समाज में योगदान करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि युवाओं की टोली है इस ढेकहा, जो मोतिहारी जिले की एक बहुत ही अच्छी शिक्षा के हब के रूप में परिवर्तित होती जा रही है। ये हमारे बगल में देख रहे हैं आनंद कुमार जी, AK बिहार के हैं और युवा सोशल वर्कर है, और ये लगातार समाज में बने हुए हैं, खासकर बाबा साहब के विचारों को धरातल पर उतारने के लिए। तो शिक्षा एक बहुत बड़ी हथियार है। तो AK कुमार जी कैसे ये मेंटेन करते हैं इतना? आप अभी नौजवान हैं, आपको भी आगे बढ़ना है, समाज को भी बढ़ाना, तो कैसे मेंटेन करते हैं ये सब चीज? ये जो आज की व्यवस्था है कि सामाजिक व्यवस्था वो काफी करप्ट होती जा रही है, तो हम कोशिश में है कि समाज को बेहतर बना रहा है। कहते हैं समाज एक आदर्श समाज के रूप में स्थापित हो, और जब तक शिक्षा नहीं होगा, शिक्षा के बदौलत ही अपने समाज को एक आदर्श समाज के रूप में स्थापित कर सकते हैं, आदर्श समाज बना सकते हैं। और हम लोग इस पर हमेशा काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हर जगह शिक्षा के प्रचार और मोटिवेशनल कार्यशाला का आयोजन करते हैं, खासकर गरीब शोषित वंचित बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि वो पढ़ सके। जब तक वो पढ़ेगा नहीं तब तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपने पूरा नहीं होगा, डॉक्टर कलाम और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों का सपना पूरा नहीं हो सकता है। तो उन लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए एक ही
एक ही दरिया है, एक ही हथियार है, वो है तिक्ता। तिक्ता के बदौलत ही इस त्योहार को बदल सकते हैं और इस त्योहार में शांति का वातावरण। अच्छा, क्या ये दिमाग में आता है क्या कि आने वाले 10 साल में कोई ऐसा व्यक्ति न बचे जो अशिक्षित हो? ऐसा क्या नजर, या 10 साल या 20 साल में, क्योंकि जो हमारे पुराने लोग हैं वो लगभग नहीं रहेंगे मतलब 20 साल 15-25 साल के बाद देखिए हमारे ये जो बच्चे लोग हैं एरिया में, उसमें से कोई ऐसा नहीं बचेगा जो अशिक्षित होगा, ऐसा ना? मैंने ये एक बहुत बड़ी सोच है कि आने वाले भले 75 साल हो गया आज़ादी का, लेकिन 100 साल में कम से कम हम प्रयास करेंगे कि कम से कम हमारे पंचायत में कोई एक ऐसा व्यक्ति ना हो जो शिक्षित ना हो। एटलीस्ट वह साक्षर हो और वो समझ सके, पढ़ाई कर सके, क्या उसके हक और हकूक है, उसकी लड़ाई में वो सहभागिता निभा सके। हमारे बीच में है इस संस्था के सचिव और रियली में मोटिवेशनल स्पीकर है, शिक्षाविद है और समाज में लगातार अपनी आवाज़ों को बुलंद करके शिक्षा को लेकर के जो अलग जगा रहे हैं। मेरे पास शब्द कम है, इस दूरस्थ इलाका में, शहर से काफ़ी दूर है, लेकिन ये लोग हर एक संडे ये समय निकाल कर बच्चों के बीच में आते हैं और ऐसा काम करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये समय बर्बाद होता है, क्योंकि आपका भी एक अपना ज़िंदगी है, अपना भी परिवार है? देखिए, व्यक्ति को स्वार्थी होना चाहिए, लेकिन स्वार्थ का अगर परिभाषा देखा जाए मेरे मायने के अनुसार, स्वार्थ इस मायने में करना चाहिए कि मेरा जो जीवन मिला है, ठीक, मैं इस मायने में स्वार्थ को मानता हूँ कि ये जो जीवन है, खास करके वो समाज जो कि हमारा भी पिछड़ा हुआ है, आगे नहीं बढ़ा, अगर उसके लिए अगर ये मेरा जीवन समर्पित हो जाए, खत्म हो जाए, तो ये मेरा सबसे बड़ा स्वार्थ है। और इस स्वार्थ को पाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो तन मन धन तीनों से मैं समाज का हेल्प कर सकूँ, क्योंकि सब जन्म लिए एक दिन सबको मर जाना है। लेकिन बस हमारी संस्था के जो भी सदस्य हैं उनका भी यही मानना है कि हम इस धरती पर जन्म लिए हैं, तो वैसे लोग जो कि जिनका विकास नहीं हो वो आगे बढ़े, और यही कंपन चल रहा है। इसके लिए बस अभिभावक को आगे आना होगा, सब लोग को आगे आना होगा, तब जाकर ये जो कारवा है, ये कारवा अपने मंजिल को प्राप्त कर पाएगी। वाह, ये आपने सुना एक वाक्य की ये जिंदगी जो मिली है, आप सबने देखा कि किस ढंग से यहाँ पे नौजवानों की एक टोली शिक्षा को लेकर के एक बिगुल फूकी हुई है। और अभी हम लोग चूंकि भूख लग गई है तो हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं। और पीछे जो दिख रहा है आनंद कुमार जी, एक बिहार जी से प्रचलित है, युवा समाज सेवी है। इनके घर पे दही चूड़ा की व्यवस्था है, चूड़ा दही नहीं, दही चूड़ा की व्यवस्था है। तो हम लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं थोड़ी देर में, और फिर हम लोग आगे की कारवा में हमारा भारत है, गाँव का देश जो कहा जाता है, ये वास्तविक गाँव है जहाँ पे खेती बाड़ी और बाड़ी में फल फूल और जो फसल उगाए जाते हैं। ये है आपको मैं दिखा रहा हूँ। रोड देखिए बीच है, लेकिन इसमें गड्ढे हैं, ओमपुर के गाने की तरफ देख सकते हैं आप। तो ये है खूबसूरती गाँवों की। लाइन है, लाइन पे देख लीजिए हरा सब चढ़ा हुआ है। कुमार के घर पे आ जा चुके हैं और देखिए छोटे से बच्चे हैं, मम्मी है जीपना, और देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये रहा आनंद कुमार का कुटिया। ग्रामीण क्षेत्रों में एसी की जरूरत नहीं पड़ती है। आप यहाँ दीवालों में भी छिद्र होते हैं, इसलिए छिद्र होते हैं कि एसी की क्या नाम है पता पड़ेगा। इधर आओ, नाम पता है तुम लोग अपना? बच्चे लोग शर्माते हैं, गांव देहात के बच्चे हैं। नाम किसी को पता है अपना? अपना पापा का नाम पता है किसी को? चलो आओ। बच्चे लोग शर्मा रहे हैं, आप लोग सदस्य आए हैं। बच्चे लोग में थोड़ा सा बोल्डनेस की कमी होती है, गांव देहात में शर्मिलापन होता है। कोई दिक्कत नहीं, जल्दी तो ये चीज़ जो बच्चे लोग हैं, ये लोग पढ़ाई करते हैं, आंगनबाड़ी में हो सकता है या अगल बगल के जो प्राथमिक स्कूल है उसमें हो सकता है। लेकिन इन बच्चों को अगर गाइड करते हैं, इन लोगों को दिशा निर्देश करते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा करेंगे। चूँकि ग्रामीण
मम्मी से पूछ के आओ, जाओ मम्मी से पूछ के आओ। नमस्कार, जाओ मम्मी से पूछ के आओ कि मम्मी मेरा नाम क्या है, जाओ पूछ के आओ, जब तो बताना फिर। बस ऐसे मैं बच्चों को छेड़ रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो अन्न रखी जाती है, इसमें गेहूँ हो सकता है या धान हो सकता है, उसकी बेड़ी बनाई जाती है, लेकिन अब रेडीमेड आना शुरू हो गया है। ये इसमें कुछ न कुछ अन्न यहाँ से निकाली जाती है। ये एक जगह है जहाँ से खोल करके निकाली जाती है। और ग्रामीण परिवेश आप देख सकते हैं, यहाँ पे ताला भी नहीं है और दरवाजे भी नहीं है। और किस ढंग से यह असेंबल किया गया, देखिए ठंडी में ठंडी नहीं लगती है, गर्मी में गर्मी नहीं लगती है, बारिश से भी बच जाते हैं और बड़ी सुहावना मौसम रहता है हमेशा। एक तरह से कह सकते हैं कि जो इसमें छिद्र देख रहे हैं, देखिए इतना मस्त है। ये ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण घर है और गांव में रह करके लोग स्वस्थ भी रहते हैं, क्योंकि साइकिल नॉर्मली चलाते हैं। देखिए ये शहरों की अगर बात करें तो शहरों में जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं, आस पड़ोस के लोग को भी नहीं जान पाते हैं। ये एक्चुअली शहरी क्षेत्रों में होता है। देखिए लाइट भी आ जा चुकी है। जितना सब कुछ प्रयास, अरे गजब, पंखा चलने लगी और इसी दरमियान पंखा चलने लगी और पंखा का मैं दर्शन करवा देता हूँ। अरे भाई पंखा में उधर आ जाएंगे आप सोएंगे तो, बहुत हवा लग रहा है, गजब गजब। ये जितेंद्र सर ने पकड़ा कि लाइन आ गई है तो जरूर कहीं ना कहीं कनेक्शन है, तो लाइट से पंखा चलेगी और इन्हें चला कर दिखा दिया। वाह तालिया। ये चीज, ये दरवाजे हैं और देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखिए गाय भी है, देखिए देहाती गाय है ये। जितेंद्र सर कुछ बता रहे हैं एक्चुअली, ज़्यादा नज़दीक मत जाइए सर। देहाती गाय आजकल लगभग लुप्त प्राय हो रहा है। हाँ, अब हाइब्रिड और जर्सी टाइप से आते हैं जो दूध तो ज़्यादा देते हैं लेकिन उतना फायदेमंद नहीं रहते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता में इस गाय का बहुत हाँ। वास्तविक गौ माता इसको बोलते हैं। हाँ। देखिए गाय शब्द आते ही मन में एक अध्यात्म भी आता है और एक सीधापन। एक्चुअली गाय की तरह सीधी है, मैंने किसी औरत या किसी लड़की को बोला जाता है, इसका मतलब सीधापन है एक्चुअली उसके अंदर। ये कहा जाता है गाय की तरह सीधी है, अरे वाह। तो ये देखिए गाय डर भी रही है। तो ये ग्रामीण माने प्योर देहाती जो गाय होता है और इसके दूध में बहुत ही ताकत होती है। ये दूध में बहुत ताकत होती है ऐसे गायों के, तो यह पाला गया है और इसीलिए गांव देहात के बच्चे मजबूत होते हैं। इनको अगर मौका मिल जाए तो पहलवानी से लेकर क्रिकेट से लेकर के हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहरा सकते हैं, बस मौका ही नहीं देते हैं शहर वाले टिप लेते हैं, है ना। ये ग्रामीण परिवेश है, देख लीजिए। शहरों में कपड़े सुखाए जाते हैं फ्रिज, ये रेफ्रिजरेटर, हाँ वॉशिंग मशीन के अंदर, लेकिन यहाँ पे देखिए नेचुरली कपड़ों की सुंदरता भी बनी रहती है, नेचुरलिटी भी बनी रहती है और बहुत दिन तक चलते भी है। लेकिन अगर शहरों में जो वॉशिंग मशीन में सुखाए जाते हैं तो वहाँ कपड़े बहुत ही जल्दी फट जाते हैं। उसकी रंगत भोजन चिरवा दही आ गया है और देखिए गुरुजी चाँप रहे हैं और साथ में अब जितेंद्र सर भी शुरू कर दिए और मैं भी शुरू करता हूँ। फूला नहीं है पानी। आप सब, हाँ फूला नहीं है ना, पानी डाल के फुला देना चाहिए था ना, तो खूब बढ़िया से हो जाता। दही तलवा दे रहे हैं। आनंद दही लावा तंगारी आ गए बहुत दही मंगवा दे। वाह, दही का स्वाद बहुत बढ़िया। दही चूड़ा पहली बार खा रहे हैं, ये बापू के कर्म हुई मोतिहारी में। हाँ। मेरे मित्र को आनंद कुमार मिल रहा यहाँ खाए हैं, आए हैं, वहाँ दही चूड़ा से हमको स्वागत हुआ। दही चूड़ा पहली बार खाए हैं? पहली बार खाए, जीवन में पहली बार खाए हैं? जीवन में नहीं, लेकिन इंटरेस्ट रूप से मैंने पहली बार खाया है, मैंने कभी खाया नहीं था। अच्छा था, लेकिन हम दही को पी जाते थे। अच्छा, दही को पीते थे, खाते नहीं थे, पहली बार खाए हैं करने का दही मतलब। चूड़ा साथ में पहली बार खाया। अरे गजब, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। कैसा लग रहा है? संक्रांति में भी नहीं ना, हम न खाता, हम दही को पीते हैं। दही को पीते हैं, खाते नहीं तो लस्सी हो जाएगा। अच्छा, ये मध्य बिहार का बच्चा है यहाँ पे जहाँ पे मैं खाना खाया, तो आनंद का भतीजा की भतीजी है, भतीजा ना, भतीजा है कीर्तिमान। क्या नाम है बुआ? क्या नाम है आपका? कथी नाम बा? कथी नाम बा? नाम बता दो। ये इनोसेंसी है, देखिए ये इनोसेंसी है गांव देहात के बच्चों का। कितने इनोसेंट, कितना क्यूटली शर्मा रहे हैं, देखो। पूरा सर धज के आया बच्चा। आपका नाम जानता है, बता देगा आपका नाम। अच्छा, हमार नाम कथी बा? कथी नाम बा हमर?
कथी नाम है बुआ सरवारा कथी नाम है हमर कीर्तिमान तो कि यहाँ हम लोगों ने बड़ी शानदार जानदार और स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किया, जिसमें दही चिवड़ा था। गांव देहात का बहुत ही जो मतलब बिना मिक्सर का, गांव देहात में अभी भी शुद्धता बाकी है कि ना। तो हमने मजा लिया और फिर हम लोग निकलते हैं आगे।